जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ लेके आएगा, क्योंकि मेष राशि पे शनि की 7.5 का आरंभ हो चुका है 29 मार्च को। तो अब इसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या सावधानी रखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में कि इस महीने कौन से राशि परिवर्तन होंगे और कौन से ग्रह कहाँ राशि परिवर्तन करके जाएंगे। देखिए, पहला तो शनिदेव देखिए मीन राशि में आ चुके हैं, 29 मार्च को हो चुका है। उसके बाद जो मंगल है वो 2 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि को छोड़ के। बुध जो है 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे और मीन राशि में है। वहीं सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख को, मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में जाएंगे। शुक्र उच्च के हैं यानी मीन राशि में है, गुरु है वृषभ राशि में और राहु है मीन राशि में और वहीं केतु है कन्या राशि में। तो ये तो था ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह कहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि आपका ये जो महीना है ये कैसा जाएगा। तो पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। उसके लिए देखते हैं प्रथम घर के जो मालिक हैं वो है मंगल महाराज। अब मंगल की स्थिति क्या है, देखिए मंगल जो है कर्क राशि में आ गए हैं। हालांकि नीच होके हो गए हैं, लेकिन है तो केंद्र में और चतुर्थ भाव में आपके। तो परेशानियां तो हैं कि एक तो वैसे भी 7.5 शुरू हुई है, तो कुछ ना कुछ मानसिक तौर से आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि कई सारे ग्रह जो है 12वें स्थान में है। तो व्यय तो होगा, खर्चा भी होगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा पहले से तो चीज़ें आपकी बिगड़ेंगी, लेकिन आपका ये है कि निदान मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल बेशक नीच राशि में है लेकिन है वो चतुर्थ भाव में, ताकि आपको सपोर्ट कर पाए, यानी कि इतना नहीं नुकसान होगा। तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आपको ध्यान तो ज़रूर रखना है, पुरानी बीमारी का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। एक्सीडेंट के योग भी बने हुए हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन पता है क्या है, जो मंगल के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको तंग कर सकती हैं, लेकिन मंगल है नीच के, हैं चतुर्थ भाव में, इसलिए सपोर्टिव रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको निदान जरूर मिलता रहेगा। तो थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य का ध्यान वैसे भी रखना है, क्योंकि शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। तो मानसिक तौर से आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए देखते हैं पंचम घर के लॉर्ड कौन है, सूर्य महाराज। अभी सूर्य मीन राशि में है, लेकिन बहुत जल्द यानी 14 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे। तो कोशिश करिए 14 तारीख तक कोई भी नई स्टार्टिंग ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर काम के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से आप 14 से पहले करते हैं तो वहाँ आप फेल होने की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन 14 तारीख के बाद जब लग्न में सूर्य आ जाएंगे, मेष के उच्च के हो जाएंगे, तब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, तब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड भी आप इसमें स्टार्टिंग कर सकते हो। तो 14 तारीख के बाद आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो ठीक हो जाएगा। वहीं अगर हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, उसके लिए भी हम पंचम घर देखते हैं, और पंचम घर के जो लॉर्ड हैं अभी सूर्यदेव ही है। तो सूर्यदेव की जैसी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती है प्रेम प्रसंग में। लेकिन 14 तारीख के बाद कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन वैसे मैं कहूँ कि शनि की 7.5 के कारण ना आपका थोड़ा सा माइंड वैसे ही अपसेट रहेगा, तो इतना हावी नहीं होना है किसी चीज़ को लेके और ना ज़्यादा इमोशनल होना है। तो अगर आप 14 तारीख तक होल्ड करते हो अपने लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाने में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। 14 के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। प्रेम प्रसंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देने का समय है। 14 तक तो कम से कम आप ध्यान रखिए, उसके बाद फिर नॉर्मल चीज़ें होती रहेंगी, मतलब नॉर्मल रिलेशन आपका चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है। तो वहीं अगर हम आपकी मैरिज लाइफ की बात करते हैं, उसके लिए देखते हैं हम सप्तम घर। अब सप्तम घर के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र महाराज। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो यानी कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी जाएगी। हो सके तो आप बैलेंस करिए, अच्छे तरह से तालमेल बैठाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा माइंड स्टेबल नहीं होगा। तो आपका पार्टनर आपको सहयोग भी करेगा, बल्कि आपके साथ मिलकर कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि शुक्र का अच्छा होना आपके लिए सौगात का टाइम काम करेगा, मतलब पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा। मैरिज लाइफ के हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपके हम भाग्य की बात करते हैं, तो देखिए भाग्य के लिए हम नवम घर देखते हैं। नवम घर के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरु महाराज।
इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा भाग्य, क्योंकि एक तो शनि की 7.5, दूसरा गुरु जो है वो भी वृषभ राशि में है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा मतलब भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेंशन भी रहेगी, यात्राओं से थोड़ा कम लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि, और क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो सुखों में थोड़ी सी वृद्धि होती रहेगी, मतलब थोड़ा बैलेंस होती रहेंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप भाग्य के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव आकर आपसे मेहनत ज़रूर करवाएंगे। तो कोशिश करिए, भाग्य से ज़्यादा कर्म पे बिलीव करके आप कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके लिए देखते हैं 10वां घर, और 10वें घर के जो लॉर्ड हैं वो है शनि महाराज। शनि की स्थिति क्या है, देखिए 7.5 तो आ ही गई है, शनि मीन राशि में भी आ गए हैं, 12वें स्थान में पहुंच गए हैं। तो विदेश से अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका काम बनेगा, आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेहनत ज़्यादा मिलेगी, और आपको ट्रांसफ़र भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा हो सकता है जॉब से ट्रांसफ़र हो जाए, या एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाए, या आप काम के हिसाब से अपने परिवार से थोड़े दूर हो जाएं, किसी वजह से आपको अपना काम चेंज करना पड़े। ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव मेहनत तो ज़रूर कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है उसका रिजल्ट भी आपको देते रहेंगे। तो ये हो सकता है चेंजेस का टाइम है, तो चेंज आपकी लाइफ में होगा। तो जॉब के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा ये है ना कि जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो मेहनत ज़्यादा लग सकती है, स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन काम बनेगा। तो घबराइए नहीं, उपाय मैं जो बताऊंगी वो ज़रूर आप करिए। अगर धन की बात करें तो उसके लिए भी हम देखते हैं 11वां घर देखते हैं और दूसरा घर। देखिए शुक्र की स्थिति तो अच्छी हो गई, तो दूसरे घर के मालिक शुक्र हैं, लेकिन 11वें घर के मालिक शनिदेव हैं, तो वहीं आएगा धन और जाएगा, यानी बैलेंस होता रहेगा। ऐसा नहीं है कोई काम रुकेंगे, लेकिन काम आपके अटक अटक के होंगे और वैसे ही तरीके से जाएगा भी। तो यानी काम नहीं रुकेंगे, लेकिन आपका काम होता रहेगा। तो धन की स्थिति ऐसी रहेगी। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अगर हम उपायों की बात करें तो शनिदेव के उपाय तो ज़रूर करिए, क्योंकि अब क्या है 7.5 का आरंभ हो चुका है। तो ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। साथ में हनुमान चालीसा, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी मंगल देवता बनते हैं, तो हनुमान चालीसा तो आपको करना ही करना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे सिंदूर जरूर चढ़ाइए हनुमान जी पे, और हो सके तो मंगलवार और शनिवार दान पुण्य ज़रूर करिए। किसी नीडी पर्सन को जो सच में ज़रूरतमंद है उनको कुछ दीजिए, उससे ब्लेसिंग रहेगी और शनिदेव भी खुश होंगे। और साथ में अगर हो सके तो नॉन वेज और अल्कोहल से दूर रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका 2.5 साल का बहुत अच्छा जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे हो सकता है स्ट्रगल बढ़े। तो अभी से स्टार्टिंग में आप जब बैलेंस करके चलोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन। अब ये गोचर गणना है। अब ऐसा नहीं है सबका चार्ट एक सा हो, तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यही उम्मीद करी जाएगी अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा जाए। सारी खुशियाँ ईश्वर आपको दें, शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।